नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। भगवान भोलेनाथ की यानी शिव जी की पूजा की बहुत ही सामान्य विधि और शिव गायत्री मंत्र। मनोरथ पूर्ति के लिए भगवान शिव को कौन सा अन्न चढ़ाना चाहिए, किस अन्न के चढ़ाने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है, ये भी जानकारी मैं आज आपको उपलब्ध कराऊंगा। आइए जानते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार क्रूर और तामसी स्वभाव के ग्रहों में शनि, मंगल और राहु केतु के कुंडली में बुरे योग गंभीर और मृत्यु के समान शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को देने वाले साबित हो सकते हैं। राहु और केतु जैसे ग्रहों के योग से ही किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प या पितृदोष आदि जैसे गंभीर योग बनते हैं। माना जाता है कि इन दोषों से किसी भी व्यक्ति के जीवन में गहरी मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं में सारे ग्रह काल गणना के आधार हैं और चूंकि काल पर भगवान भोलेनाथ का यानी शिव जी का नियंत्रण है, इसीलिए महाकाल यानी शिव की उपासना ग्रह दोषों की शांति के लिए बहुत प्रभावशाली, बहुत ही असरदार मानी जाती है। जिसमें शिव के ऐसे अचूक मंत्र के जप का महत्व है जो ग्रह पीड़ा दूर ही नहीं करता बल्कि मनचाहे फल भी देते हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत, उपवास, जप, मंत्र, अभिषेक, इन पूजा के कर्मों के दौरान छोटी छोटी धार्मिक बातों की जानकारी के अभाव में अनेक मौकों पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी ही बातों में मनोरथ पूर्ति के लिए शिव पूजा में तरह तरह के अन्न के चढ़ाने का महत्व भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए श्रद्धा और आस्था के साथ इन उपायों को भी ध्यान से करना चाहिए। तो सबसे पहले गेहूं से बने हुए अन्न जो होते हैं, भोग जो होता है, भगवान शिव की पूजा में गेहूं से बने हुए व्यंजन चढ़ाने पर कुटुंब की वृद्धि होती है यानी संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से भगवान शिव की पूजा करने से हर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चने की दाल अर्पित करने पर श्रेष्ठ जीवन साथी मिलता है। कच्चे चावल समर्पित करने पर किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश की स्थिति हो, उससे मुक्ति मिलकर के शांति की स्थिति स्थापित होती है अपने परिवार में। काले तिल से भगवान भोलेनाथ की पूजा और हवन करने से यानी हवन में 1 लाख आहुतियां अगर आप काले तिल से देते हैं तो हर प्रकार के जाने अनजाने पापों का इससे अंत हो जाता है। इसके अलावा उड़द की दाल चढ़ाने से ग्रह दोष और खासतौर पर शनि की पीड़ा में आपको चमत्कारी रूप से शांति मिलती है। अब जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामान्य विधि और शिव गायत्री मंत्र। यह अद्भुत और प्रभावकारी मंत्र है। शिव गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं। शिव पूजा की सामान्य विधि के साथ अगर आप शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। करना क्या होता है कि शनिवार के दिन, सोमवार के दिन, शनि प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष या जो भी प्रदोष के भौम प्रदोष आदि के योग जो बनते हैं, उस दिन भगवान भोलेनाथ को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची समर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जो आपको शिव गायत्री मंत्र बताऊं, इस दिव्य मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि शनिदेव परम भक्त हैं शिव जी के और शिव के आदेश के अनुसार ही शनिदेव जगत के हर प्राणी को कर्मों के आधार पर दंड देते हैं। इसलिए शनि देवता हो या राहु केतु, मंगल हो, इस तरीके के ग्रह की पीड़ा की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ की, महादेव की पूजा खासतौर पर सोमवार, शनिवार को बहुत ही कारगर मानी जाती है। अगर आपके कुंडली में इस तरीके का कोई योग है राहु केतु या शनि से रिलेटेड, तो शनिवार को, सोमवार को, मंगलवार को आप भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, ये निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।